अब हम लोग ना श्रीलंका और बेल्जियम की कथा सुनने के बाद सिविक्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सत्ता में साझेदारी, और हम लोग जान चुके थे कि श्रीलंका में जो घटना घटा था उसमें जो बहुमत में सरकार थी या जो बहुमत में थे वो कौन थे? तो सिंहली लोग थे। और सिंहली लोग जो है तमिल लोग को अल्पसंख्यक में होने की वजह से या अपने पक्ष में ज़्यादा कानून बनाए और इनके अधिकारों का हनन किया, जिसका नतीजा हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध चला 15-20 साल तक और श्रीलंका की हालत ख़राब हो गया और सिंहली लोग का भी हालत ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है कि युद्ध होने के बाद वो लोग चैन से रहे। अच्छा, वहीं दूसरी ओर हम लोग क्या देखे कि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग रहा करते थे, जो थे 59%, यानी कि वो थे बहुमत में, और फ्रेंच बोलने वाले थे वो लगभग 40% थे और वो थे अल्पमत में, और 1% जो था हमारा जर्मनी बोलने वाला था। लेकिन वहाँ पर देखे क्या कि केंद्रीय शासन को जो है, जो केंद्र में शासन था, जो पूरा इस बेल्जियम कंट्री पर कंट्रोल करना था, तो उसमें बांट दिया आधा आधा कि तुम अपना भी आधा प्रतिनिधि लेके आओ और तुम अपना भी आधा प्रतिनिधि लेके आओ। और यही जो है बंटवारा हुआ, जिसके वजह से बहुमत वाला जो है अपना बात इस पर थोप नहीं सके और अल्पमत में रहने वाला जो फ्रेंच थे वो लड़ नहीं सके। दोनों खुश हो गए। और जो ब्रुसेल्स राजधानी था वहाँ पर ये बहुमत में था, 80% था, लेकिन ये भी यहाँ पर बहुमत में मनमानी नहीं किया और बराबर बराबर लोग सरकार में रहे और सरकार चलाए। यानी कि बेल्जियम जो हम लोग देखे वहाँ पर लड़ाई नहीं हुआ, जो कि वहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन श्रीलंका वाला था। और श्रीलंका में गृह युद्ध 20 साल चला और अभी भी मतलब कमजोर ही हो गया है। तो ये रहा हम लोग का मतलब कि सत्ता को हम बांट सकते हैं, अलग अलग समूहों को दे सकते हैं, उसके अधिकार को दे सकते हैं, उसको कितना सरकार में हिस्सा लेना है, और जो कानून जो बनाया जा रहा है जो लोगों को कंट्रोल करेगा, जो लोगों को उसके अधिकारों को सुरक्षित करके रखेगा, उसको किसी भी प्रकार को जीने में उस देश में प्रॉब्लम ना आए, इससे बचने के लिए जो है जो सत्ता था उस सत्ता में सबको साझेदारी दिया गया। 2 देश का हम यहाँ उदाहरण लिए। तो अब बात ये उठती है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, और है तो क्यों जरूरी है? तो ये 2 एग्जाम्पल को आप एकदम ध्यान में रखिएगा और देखिए क्यों जरूरी है। इसके कई पहलू हैं, इसके कई कारण हैं। अगर साझेदारी नहीं होगा तो कोई मनमानी करने लग जाएगा, किसी के अधिकार का हनन हो जाएगा, और सत्ता का मतलब ये कभी नहीं होता है कि किसी के अधिकार का हनन हो। देखिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन से ही शुरू होता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जरूरी अधिकार का हनन नहीं हो, चाहे अल्पमत में कोई रहे चाहे बहुमत में कोई रहे, सरकार का हनन नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग 2 देश का कहानी देखे और 2 तर्क दिए जा सकते हैं। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है। एक बात है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, जो कि बेल्जियम में हम लोग देखे, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है, वहाँ पर गृह युद्ध नहीं हुआ, वो हम लोग देखे। और श्रीलंका में देखे क्या कि सामाजिक टकराव बढ़ कर के बाद में जो है हिंसा का रूप लेती है, और फिर वही हिंसा जो है अपना पार्टी करने लगता है और नेता करने लगता है, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। उधर जय हो कर रहा है, जय हो मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, उन्हें पुतला जला रहा है, उन्हें पुतला जला रहा है, उन्हें कह रहा है कि हमारा अधिकार के हनन हो रहा है। तो राजनीतिक अस्थिरता कायम हो जाती है, राजनीति अस्थिरता का रूप ले लेती है। तो राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए जितना नेता आए जय हो करने वाला, सबको बैठा दो। चलो भाई, तुम जय हो क्यों कर रहे हो? तो हमको पानी नहीं मिल रहा था, आओ तुम भी कानून बनाने में शामिल हो। पानी कैसे आएगा अभी बात के तुम भी सोचो।
सरकार में रह करके। तो यही साझेदारी का मतलब है। एक बात हम लोग देखें क्या कि सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। दूसरा बात हम लोग देखें क्या कि राजनीतिक व्यवस्था जो है स्थिर हो जाती है, लड़ाई कम हो जाता है। और यहाँ देखिए जब बंटवारा नहीं हो तो क्या होगा ठीक से, और प्रतिनिधित्व सही न हो तो बहुसंख्यक लोग जो हैं अपने इच्छा का, अल्पसंख्यक मतलब जैसे सिंहली लोग तमिल पर थोप दिया था, और यही आगे चल करके अखंडता का कारण बन जाता है। देश में गृह युद्ध हो जाता है। देखिए वहाँ पर श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, घातक हो सकता है, समझ लीजिए। बहुसंख्यक का आतंक जो है हमेशा अल्पसंख्यक के लिए परेशानी नहीं पैदा करता है। गृह युद्ध जब हो जाएगा तो सबके रोटी पानी छीनेगा, ऐसा बात नहीं है। बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसका रोजगार गया, इसके अधिकार का हनन किया था, तुम्हारा अधिकार बच नहीं जाएगा, क्योंकि लड़ने में जो है बहुत सारा संसाधन खर्चा हो जाता है, बहुत सारी अस्थिरता पैदा हो जाती है, और कई तरह के जो कानून हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उस देश में रहने वाले जनता के जो है अपना अधिकार भी सुरक्षित नहीं रह पाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन बात बोला गया है, वो गौर से समझने वाली है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक। क्यों? लोकतांत्रिक मतलब जिसमें सारा जनता अपने इच्छा का सरकार के पास, मतलब ऐसा सरकार हो जो जिसमें सभी जनता का, कोई भी हो, उसके अपने अधिकार का, उसके अपने इच्छा का या उसका अपना बात जो है सुना जाए। अब अगर बंटवारा नहीं हो तो जो ज़्यादा ताकतवर है वो उस पर सत्ता पर काबिज हो जाएगा, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जिनकी बात नहीं सुनी जाएगी। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का सरकार, और जनता ही का बात नहीं सुना जाए, कम ही जनता हो लेकिन बच तो गया। तो इसलिए यहाँ पर और बात कही जा सकती है क्या, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। इसका कारण क्या, अभी देखिए लोकतंत्र है, जनता के लिए शासन है, और जनता के बात न सुनल जाए तब तो बहुत गड़बड़ है। और जनता के बात सुनने के लिए या हर पक्ष का बात सुनने के लिए उसका सत्ता में होना जरूरी है, उसका सरकार में होना जरूरी है, समझ रहे हैं। अगर जितना सिंहली का बहुमत था, अगर उसमें ऐसा प्रावधान रहता कि तमिल वाले लोगों का भी अपने अधिकार और अपने इच्छा या अपना जो उसका बात था वो कहने का मौका मिलता और उसको सुना जाता, उसको कानून में उसको अमल किया जाता, तब गृह युद्ध तो होता नहीं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब वहाँ पर लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। अगर लोकतंत्र सही सलामत लागू होता तो तमिल लोग के बात को सुना जाता और इस तरह का लड़ाई न होता, सिंहली भाषा थोपा न जाता। देखिए क्या बोला गया, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। बताइए, सत्ता की साझेदारी नहीं हो तो लोकतंत्र जो है शरीर रहते हुए मुर्दा रह जाएगा। नहीं जी, आत्मा निकल जाता है तो शरीर मुर्दे न हो जाता है। समझ लीजिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है। और सत्ता की साझेदारी कहने का मतलब आप भली भांति समझ गए, किसी देश में बहुत समुदाय, बहुत विभिन्न प्रकार के बोली भाषा, रहन सहन, धर्म, समुदाय या रंग के अनुसार लोग हो सकते हैं। अब इसमें अगर लोकतंत्र इस देश में शामिल है, यहाँ पर लागू है, तो यहाँ हर एक तरह के बात का, हर एक तरह के समुदाय का बात यहाँ पर सुना जाना चाहिए, उसका बात रखा जाना चाहिए। और ये सिर्फ तभी होगा जब इस देश में जो सरकार चलाया जा रहा है, जो नियम कानून बना रहा है, उस नियम कानून बनाने वाले में ये भी शामिल हो, तब ना अपना बात रखेगा।
थोपा हुआ बात नहीं लगेगा इसको। इसीलिए यहाँ पर बोला गया क्या कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें, उनको किसी प्रकार का मजबूरी नहीं हो। तमिल बोल रहे हैं और पोंगल मना रहे हैं तो तमिल बोलने की आज़ादी और पोंगल मनाने की भी आज़ादी हो। खिचड़ी बनाए वो, शायद पोंगले मनाते हैं वो लोग जी। इसीलिए कहा जाता है वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह व्यवस्था से जुड़ते हैं, सब लोग अपनी बात रखते हैं और सब लोग का बात रखा ही नहीं जाना, उसका कानून में अमल भी किया जाना, यही लोकतंत्र है। इन दो तर्कों में से एक तर्क हम लोग यहाँ देखे कि बंटवारा होना जरूरी है, दूसरा तर्क देखे कि ये सब बचना जरूरी है। इन दो तर्कों से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। अब देखिए युक्तिपरक और नैतिक तर्क किसको बोलते हैं। युक्तिपरक मतलब हो गया कि जो यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है, इस चीज को देखते हैं। बात बोले भेद खोले, युक्तिपरक काहे बोलती है बात, तो देखिए भेद का है। युक्तिपरक मतलब लाभ हानि का सब सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया फैसला। ऐसा नहीं कि जो देखने सुनने में बहुत बेहतरीन लग रहा हो, जो सोचने में जो विचार करने में बहुत अच्छा लग रहा, जमीन पर उतरबे न करे, तो उसको हम युक्तिपरक नहीं कह सकते हैं। अब जैसे बड़ा बढ़िया लग रहा है कि सबके बराबर बराबर हिस्सा दे दिया जाए, जो सत्ता है उसमें, तब ऐसे में तो अगर कहा जाए जैसे सिंहली लोग है तो 60% था, 60% था नहीं 80% था सिंहली लोग। अब सिंहली लोग 80% था और तमिल लोग 20% है, 20% नहीं और कम ही था शायद। तो जो भी हो, अब खुद से सोचिए, सिंहली लोग का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और तमिल लोग का बहुत कम। अब जब सत्ता में वो जाएगा तो इस 50-50 अगर बटा जाए, 50-50 बटा जाए तो बहुसंख्यक जो लोग हैं, जो सिंहली लोग हैं, उसके जनता में जो है ना क्रोध के भावना जग जाएगा। क्यों? क्यों है तनी सा मंत्री बनल है ज्यादा, नेता बनल है ज्यादा, है 18 गो, अब बनल है 50 गो, हमनी है 80 गो, अब बनल है 50 गो, तो डिफरेंस कितना की हो गया सोचिए। 30 होने और 30 ने 60 गो के डिफरेंस हो गया, सिंहली लोग में असंतोष पैदा हो जाएगा। तो और कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि किसी भी किस्म के असंतोष की भावना पैदा न हो। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला उलट होता है, उलट हो ही जाएगा, सिंहली लोग मार के गर्दा उड़ा देगा। फिर बाद में अगर 50-50 हो जाए तो कैसे युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। बस खाली बढ़िया बढ़िया गोल गोल बात करता है। बताइए तो 50-50 दे दीजिए श्रीलंका में का, तो फिर से मारकाट नहीं हो गया। यहाँ पर देखिए आपको सोचने के लिए कुछ बातें आई जो आपको सोचना चाहिए। ये है देखिए, क्या समझा क्या जाना। अगर आप सही ढंग से समझे, सही ढंग से जाने तो आप जरूर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दो सीन है। एनीते नाम के कोई लड़की है जो बेल्जियम के उत्तरी इलाके, अब याद कीजिए बेल्जियम में उत्तरी इलाका कैसा था। अगर बेल्जियम ये है तो उत्तरी इलाका में डच बोलने वाले लोग रहते थे, तो उत्तरी इलाके में डच बोलने वाले लोग रहते थे। एनीते बेल्जियम के डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है, डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। इधर जो भी स्कूल होगा डच माध्यम में चलने वाला होगा। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूल साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। अब डच बोलने वाला स्कूल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डच ही लोग पढ़ रहे हैं, अब इधर फ्रेंच लोग भी थे कोई, तो उनका बाल बच्चा भी यहाँ पढ़ने आ रहा है। भले 100 गो में 10 गो है तो 10 गो है तो क्या एनीते का दोस्त नहीं हो सकता। तो वो 200 बोलता क्या है कि हमको ना फ्रेंच माध्यम में पढ़े के मन हो और फ्रेंच माध्यम में पढ़ाई हो तो बड़ा बढ़िया।
अब एक सीन तो ये देख लिए कि ये नीते के दोस्त लोग कह रहे हैं कि हम फ्रेंच माध्यम में पढ़ते तो बड़ा बढ़िया रहता। दूसरा, सेल्वी सेल्वी नाम की एक लड़की है जो श्रीलंका के राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ती है और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं। अभी कोलंबो जो है जगह होगा ना, कोलंबो कहाँ है, किनारे है कहीं पर। कोलंबो जो राजधानी है श्रीलंका के, वहाँ पर सेल्वी पढ़ रही है और उस स्कूल में तमिल भाषी लोग भी पढ़ रहे हैं और इनके माता पिता का माध्यम तमिल ही है। माता पिता जो है पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते। कौन बोला कि जो तमिल पढ़ रहा है वो कह रहा है कि तमिल में ही पढ़ते तो बड़ा बढ़िया रहता और हम तमिल भाषी हैं तो हमारा बाल बच्चा भी तमिल भाषी हो। अब खुद से सोचिए कि श्रीलंका में तो सिंहली थोप दिया गया कि सिंहली भाषा में पढ़ाई होगा, ये तमिल पढ़ सकती है क्या? अब यहाँ पर कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसी सफलता मिलने की संभावना अधिक है। यहाँ तो एकदम नहीं, कारण कि यहाँ सब कुछ अपना लिया गया है सिंहली और श्रीलंका में बहुमत का ही पालन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है लोकल सामुदायिक सरकार है, लोकल स्तर का थर्ड टियर का सरकार है और वहाँ पर जो है भाषा के आधार पर लोग एक सरकार चलाते हैं और उसमें जो है व्यवस्था मिल सकता है, चांस है। देखिए यही बात है समझने का। तो ये हम लोग एक टॉपिक पढ़ें, आगे हम लोग एक कथा सुनेंगे और वो कथा होगा हमारा विक्रम बेताल का। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कथा सुनेंगे। थैंक यू।